Assalamualaikum to all of you. I am शमशाद अहमद and you are watching फ्री डिजिटल एकेडमी। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने रेनेसां देखा जहां आर्ट और लिटरेचर अपने उरूज पे था। रेनेसां के आखिर में इंग्लैंड में एक दौर आता है जिसे द प्यूरिटन एज कहते हैं। इस दौर में सोसाइटी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई, थिएटर बंद हो गए, म्यूजिक और डांस को गुनाह समझने लगा था और लोगों से उनकी खुशियां छीन ली गई थी। लेकिन 1660 में बहुत बड़ी तब्दीली आती है। किंग चार्ल्स टू जो थे वो दोबारा वापस इंग्लैंड आते हैं और इंग्लिश लिटरेचर और आर्ट दोबारा बहाल होते हैं। इसी टाइम पीरियड को द रेस्टोरेशन एज कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रेस्टोरेशन। उस टाइम पीरियड के जो लिटरेचर था उसके करेक्टरिस्टिक पे भी बात करेंगे और द रेस्टोरेशन एज के जो प्रोमिनेंट राइटर है उन और उनके वर्क को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देख लें कि द रेस्टोरेशन रेस्टोरेशन का मतलब क्या है। रेस्टोरेशन जो है उसका मतलब है रिस्टोर, किसी चीज़ को बहाल करना। अब अगर इसको हम पॉलिटिकली देख लें तो पॉलिटिकली प्यूरिटन जब हुकूमत करने लगे वो रिलीजियस थे। उन्होंने किंग चार्ल्स जो थे उनको जलावतन किया फ्रांस। वो फ्रांस चले गए और उसी दौरान जो सोसाइटी थी वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई और जो लोग थे वो हुकूमत से तंग हो गए थे। तो जो किंग था, जो मोनार्क था, वो उन्होंने मतलब मुल्क बदर किया। फिर इसी टाइम में 1660 में वो किंग जो है वो दोबारा इंग्लैंड आते हैं। तो इसका मतलब है वो बादशाह जो थे उनकी रेस्टोरेशन हो गई। अब अगर हम इसको लिटरेरी देख लें तो प्यूरिटन से पहले इंग्लैंड जो था, खासकर एलिज़ाबेथन ने इंग्लिश लिटरेचर और आर्ट को बहुत प्रमोट किया था। उसी टाइम पीरियड ड्रामा जो थे वो बहुत मशहूर थे और इंग्लैंड में थिएटर्स बन चुके थे। इंग्लैंड का सॉरी लंदन का जो ग्लोब थिएटर था वो बहुत ही फेमस था। तो प्यूरिटन एज में इन चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई थी। जो अपर क्लास वाले थे, अपर क्लास के लोग थे, उन्होंने थिएटर को बैन किया। उनका कहना था कि थिएटर्स जो है वो इमोरल आइडिया को प्रमोट करते हैं। तो अब 1660 में ये लिटरेचर और आर्ट उनके जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो दोबारा बहाल हो गए। इसीलिए इसको हम द एज ऑफ रेस्टोरेशन कहते हैं। अब अगर एज ऑफ रेस्टोरेशन को हम अच्छी तरह समझ लें तो हमें पता चलेगा कि उस टाइम पीरियड का जो लिटरेचर था उनके करेक्टरिस्टिक्स कैसे थे। वो मतलब लिटरेचर जो था उसने कौन सा फॉर्म इख्तियार किया हुआ था। तो अब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ उस एज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसमें द कॉमेडी ऑफ मैनर था। ये एक नया योनरा था, एक नया लिटरेरी योनरा था। इसमें राइटर जो थे वो अपर क्लास जो मतलब रूलिंग क्लास था उसके लाइफस्टाइल को वो डिस्कस करते थे। राइटर्स जो थे वो फन और सटायर का इस्तेमाल करके सोसाइटी में जो मसाइल थे उसको वो हाईलाइट करते थे और अपर क्लास की जो हाइपोक्रेसी थी वो भी पोर्ट्रे करते थे इसी द कॉमेडी ऑफ मैनर के थ्रू। मतलब डायरेक्ट क्रिटिसिज्म तो वो नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका रिजल्ट फिर उसके लिए मतलब वो होता था, उनको रिस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ती थी। इसीलिए उन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर का इस्तेमाल करके जो सोशल इवल्स थे उनको वो हाईलाइट किए। उसके बाद हमारे पास है सटायर। सटायर मीन तंज। सटायर जो था ना वो राइटिंग का बहुत अहम हिस्सा था। फिर रियलिज्म। अब पुरानी जो पोएट्री थी वो आइडियल टाइप की थी। उसमें रोमांटिसाइज़ हर चीज़ रोमांटिसाइज़ होता था। अब जो राइटर्स थे उन्होंने ला रियल लाइफ़ की जो स्टोरीज़ हैं और रियल्स लोगों पर लिखना शुरू किया। लिटरेचर जो था वो डेली लाइफ़ के जो मसाइल थे उन पर बात करना। लिटरेचर में जो डेली लाइफ़ के जो एक्टिविटीज़, जो प्रॉब्लम्स, जो चीज़ें थी ना वो डिस्कस होना शुरू हो गई। फिर फ्रेंच इन्फ्लुएंस।
जैसा कि हमें मालूम है कि चार्ल्स जो थे, किंग चार्ल्स, वो इंग्लैंड चले गए। उसको मजबूर किया कि इंग्लैंड चले जाएँ। तो वहाँ पर उसने फ्रेंच लिटरेचर पढ़ लिया। अब ज़ाहिर-सी बात है, जिस कंट्री के अंदर अपर क्लास जो चीज़ मतलब वो पढ़ती हो या जो प्रेफ़र करती हो, तो उनका इन्फ्लुएंस लोअर क्लास पे भी पड़ता है। इसीलिए जो सोसाइटी थी, जो लोग जो थे, उन्होंने फ्रांस के जो फ़ैशन, स्टाइल और आइडियाज़ को एडॉप्ट करना शुरू किया। अब ये यहाँ तक था ओवरऑल कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि रेनेसांस से कैसे प्यूरिटन एज आया। प्यूरिटन एज में जो सोसाइटी थी वो स्ट्रिक्ट थी, ड्रामास को बैन किया गया था, थिएटर्स बंद किए गए थे और इन्हीं चीज़ों का दोबारा रिस्टोर होना जो है वो कहते हैं कहलाता है रिस्टोरेशन। सही है? इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1660। इंग्लैंड है, सही है? और जो प्यूरिटन के जो किंग थे वो ओलिवर क्रोमवेल और जो किंग दोबारा वापस आए उसका नाम था किंग चार्ल्स 2, सही है? यहाँ तक जो कंसेप्चुअल चीज़ थी वो मैंने समझा दी। अब जो पोर्शन आता है वो है राइटर्स, सही है? ये चीज़ थोड़ा आपने इसको इस पे रट्टा लगाना है। ये चीज़ें आपने मेमोराइज़ करनी है क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर एमसीक्यूज़ जो है वो राइटर्स पर आते हैं। इन पर भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं बट एमसीक्यूज़ जो होंगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो राइटर और उनके वर्क पे आते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ जो मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर है उनको भी देख लेते हैं जिसमें सबसे पहले हैं जॉन ड्राइडन। इसका टाइम पीरियड है 1631 टू 1700, सही है? हाँ, वो था फर्स्ट ऑफिशियल लॉरियट्स। लॉरियट मतलब जिनको लिटरेचर या राइटिंग की वजह से अवार्ड मिले। उसको अवार्ड कब मिला था? 1668 में, सही है? जॉन जॉन ड्राइडन इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ क्रिटिसिज़्म। क्रिटिसिज़्म का मतलब है कि आप किसी और के राइटिंग पर क्रिटिसिज़्म करें, सही है? और वो क्या कर उनके अगर हम प्रोमिनेंट वर्क को देख लें, बट उससे पहले ही वाज़ द मास्टर ऑफ ड्रामा, पोएट्री, प्रोज़। उसकी जो राइटिंग थी ड्राइडन की, वो क्लियर थी, लॉजिकल थी, विटी थी और सैटिरिकल थी, सही है? अब उसके जो प्रोमिनेंट वर्क है उसमें सबसे पहले है एब्सलोम आर्किटोफेल, सॉरी इसको आप खुद प्रोनाउंस करें, ARCHITOPHEL, सही है? ये एक सैटिरिकल वर्क है। ड्रॉयडन ने क्या किया, बाइबल से एक स्टोरी उठाई और उसके थ्रू उसने उस टाइम के पॉलिटिक्स पे कमेंट किए, सही है? ये टाइम पीरियड जो है इंग्लैंड का, इंग्लैंड में मतलब कियास था और इसी टाइम पीरियड में हमें जॉन लॉक और रूसो जैसे लोग मिलते हैं जो कि आज़ादी की बातें करते हैं। तो ड्राइडन ने जो वहाँ का जो पॉलिटिक्स था उसको क्रिटिसाइज़ किया अपने वर्क के थ्रू जिसका नाम मैंने मेंशन किया हुआ है। अब सेकंड उसने एक ट्रेजेडी लिखी है, लव फॉर लव, सही है? और नेक्स्ट राइटर जो है वो है विलियम कांग्रियो। इसका टाइम पीरियड जो है वो है 1670 टू 1729, सही है? ही इज नोन एज या ही वाज नोन एज द मास्टर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर, सही है? उसकी जो मशहूर कॉमेडी है वो है द वे ऑफ वर्ड, जिसके प्रोमिनेंट जिसके थीम्स हैं, लव है, मैरिज है, एटसेट्रा। उसके बाद हमारे पास राइटर आती है, फीमेल राइटर, जिसका नाम है एफ्रा बेन, सही है? उसका टाइम पीरियड ये है। एफ्रा बेन जो थी, शी वाज द फर्स्ट फीमेल राइटर जिसने राइटिंग के थ्रू अपनी इनकम शुरू की। एफ्रा बेन जो है क्योंकि वो खुद फीमेल थी इसलिए वो फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से राइटिंग करती थी और उसके वर्क को अगर हम देख लें तो उसने ओरोंको आर द रॉयल स्लेव, सही है? इट इज़ नोन एज द फर्स्ट इंग्लिश नावल। और उसके बाद जो है ना उसने एक मशहूर प्ले लिखी है जिसका नाम है द रोवर।
this play explores sexual freedom and rejects the traditional female role in marriages. तो उसके बाद एफ्राबेन का जो वर्क है वो है द डिसअपॉइंटमेंट, जो 1684 में उसने लिखा है। इसके बाद हमारे पास राइटर है विलियम वाइचरले। इसका टाइम पीरियड है 1641 टू 1716। ही वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर, और उसका जो वर्क है वो है द कंट्री वाइफ। कंट्री वाइफ जो है ये एक कॉमेडी है, सही है। उसके बाद हमारे पास जो राइटर है वो है जॉन विलमोट। ही वाज सेकंड ऑरल ऑफ रोस्टर रॉकस्टर, और इसका टाइम पीरियड जो है वो है 1647 टू 1680। वो ही वाज नोन एज द लिबर्टाइन पोएट। लिबर्टाइन किसे कहते हैं? लिबर्टाइन हु रिजेक्ट सोशल एंड मोरल रिस्ट्रेन टिपिकली इन फेवर ऑफ प्लेजर एंड थॉट्स, सही है। उसका जो वो है जो प्रोमिनेंट वर्क है वो है अ सटायर अगेंस्ट मैनकाइंड पोएम, मैनकाइंड सॉरी, ये एक पोएम है जिसमें वो ह्यूमन प्राइड और ह्यूमन बिहेवियर को क्रिटिसाइज करते हैं। और उसके बाद उसकी एक ट्रेजेडी है वो है वैलेंटिनियन। तो सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो काइंडली टेक इट।